गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कल हम बात कर रहे थे, कपलिंग रिएक्शन स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें मैंने इसको स्टार्ट किया था टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ ऑल रिएक्शंस। जो हम रिएक्शंस पढ़े हैं ऑर्गेनोमेटेलिक इन ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ऐसे रिएक्शंस पे जैसे हो गए ऑक्सीडेटिव एडिशन, reductive elimination, beta hydride chain elimination, insertion reaction और आपका एक बीटा हाइड्राइड जो था सिन एलिमिनेशन। तो ये जो कुछ रिएक्शंस हमने कवर किए थे इनका एप्लीकेशन देख रहे थे। तो इसके एप्लीकेशन में हम सबसे पहले बात किए कपलिंग रिएक्शंस के बारे में। कपलिंग रिएक्शंस। अब ये कपलिंग रिएक्शंस में हम क्या क्या कवर कर डाले। सबसे पहले हम कवर किए कल स्टाइल कपलिंग। उसके बाद तो मैं क्या पढ़ाऊंगा बोला था, उसमें आज हम करेंगे सुजुकी मियारा कपलिंग। वैसे ही उसके बाद बात करेंगे अपन सोनोगसीरा के बारे में। उससे पहले अपन बात कर लेंगे नेगेशी की, नेगेशी कपलिंग। फिर कुमाडा हियामा हो गया आपका, कुमाडा कपलिंग, हियामा कपलिंग। फिर बात करेंगे सोनोगसीरा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में बात करेंगे टेक कपलिंग। तो इन सभी कपलिंग रिएक्शन में मैंने कल आपको कवर करा दिया था स्टाइल कपलिंग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें स्टाइल कपलिंग को, थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, कुछ लोग नहीं जुड़े थे तो स्टाइल कपलिंग में मेटल कौन यूज होता था? तो मेटल यूज होता था इसमें Sn। ठीक है, पैलेडियम के साथ आपको क्या दिखाई देता था वहां पर, कौन सा एलिमेंट? Sn आपको प्रेजेंट दिखता था विथ पैलेडियम। तो आपका जो है ये स्टाइल कपलिंग को आपको इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ पर स्टाइल कपलिंग की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है भाई, इसमें एक्चुअल में होता क्या था तो इन सबको आप पढ़ चुके हैं, इसमें अपन ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, जैसे कि इसके रिएक्शन की अगर मैं बात कराऊं तो यहाँ पर एक एल्किल हैलाइड था, एल्किल हैलाइड, उसका रिएक्शन हो रहा था आपका। सपोज मान लो इसको R प्राइम ले लें, इसको R डबल प्राइम ले करके एक टीन का मॉलिक्यूल लेते हैं, तो SnR3 और इसको रिएक्शन कराते हैं पैलेडियम 0 कॉम्प्लेक्स के प्रेजेंस में। तो क्या होता था, तो स्टाइल कपलिंग को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्टाइल कपलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि देखो यहाँ पर टीन है और आपका पैलेडियम कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। तो जब स्टाइल कपलिंग होता है तो वहां पर ये जो आपका एल्काइल हैलाइड का एल्काइल ग्रुप और टीन का R डबल प्राइम जो है वो एक दूसरे के साथ कपल कर जाते थे और आपका क्या रिएक्शन बनाते थे, R प्राइम सिंगल बॉन्ड डबल प्राइम। तो ये क्या है आपका स्टाइल कपलिंग का रिएक्शन है। इसके प्रॉपर्टीज की बात किए थे कि भाई R क्या होगा, R प्राइम क्या होगा, R डबल प्राइम क्या हो सकता है, X क्या हो सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ स्टेरियो जो है उसका मेंटेन रहता है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन आपका प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, सिस का सिस, ट्रांस का ट्रांस,
वैसे ही आपकी स्टीरियो मेंटेन होती है। तो इसको अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा मैं आउटव्यू दे दिया यहाँ पर। अब हम बात करते हैं सीधे सेकेंड कपलिंग रिएक्शन, जो कि क्या है, सुजुकी मियारा कपलिंग। सेकेंड है आपका सुजुकी मियारा कपलिंग। मियारा कपलिंग, चलो ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करें सुजुकी मियारा कपलिंग की, तो सबसे पहले इसमें हमको याद होना चाहिए कि मेटल क्या यूज होता है। तो मेटल मैं आपको बताया था कि इसमें एक अलग एलिमेंट जो यूज होगा, जो आइडेंटिफिकेशन होगा, वो बोरान से होगा। बोरान एलिमेंट वहां पर प्रेजेंट होगा विथ पैलेडियम मेटल। पैलेडियम मेटल जो है आपका वहां पर एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। तो पूरे कपलिंग रिएक्शन में आपका पैलेडियम तो मिलता ही है, पैलेडियम के साथ साथ अगर बोरान है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा था या इंडिकेट कर रहा था सुजुकी मियारा कपलिंग की तरफ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके रिएक्शंस की। तो होता क्या है, सपोज मान लो कि ये जो है आपका एक एल्किल हैलाइड है, ठीक है, और एल्किल हैलाइड का रिएक्शन हो रहा है RbY2, जहां पर ये आपका RbY2 जो है वो आपका एक आर्गेनो बोरेन है। तो आर्गेनो बोरेन का जब एल्किल हैलाइड, एल्किल या एराइल हैलाइड को देखेंगे अपन कि आर प्राइम क्या क्या हो सकता है, ठीक है। इसका जब रिएक्शन कराया जाता है विद द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम जीरो कॉम्प्लेक्स, तो आपका यहाँ पर आर और आर प्राइम जो है वो कपल्ड हो जाते हैं और आपका ये प्रोडक्ट बनाते हैं। समझ आया क्या भी? तो देखो, ये जो है आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर्गोनोबोरन को, और ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एल्काइल हैलाइड को। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पर R क्या क्या हो सकता है और BY2 क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है इसमें बोरान प्रेजेंट है, और जब बोरान प्रेजेंट है तो ये बोरान के साथ साथ ये रिएक्शन में कैटेलिस्ट जो है पैलेडियम जीरो आपका कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर सुजुकी मियारा कपलिंग रिएक्शन हो रहा है, और जिसमें कि क्या होता है, आपका बोरान से जुड़ा हुआ एल्काइल ग्रुप एल्किल हैलाइड के एल्काइल ग्रुप से कपल्ड हो जाता है और आपका ये प्रोडक्ट बनाता है। अब यहाँ पर देखो ये BY2 क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर ये BY2 जो है, ध्यान देना, ये हो सकता है आपका Br2, या हो सकता है आपका BOH ट्वाइस, वैसे ही आपका ये हो सकता है BOR ट्वाइस, ठीक है। वैसे ही ये हो सकता है आपका 9BBN, और ये 9BBN क्या होता है, जैसे कि आप देखे होंगे कभी कभी ये इस टाइप का कुछ कंपाउंड आपको दिखता होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका कार्बन है, ठीक है। तो ऐसे रिंग के साथ आपका बोरान जुड़ा रहता है, और बोरान जो है फर्दर आपका जो है इधर कोई और एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है। तो ये आपका 9BBN को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये जब होंगे इसके साथ, ये आर ग्रुप के साथ जुड़े होंगे, ठीक है, और ये रिएक्शन करेंगे एल्किल हैलाइड के साथ, तो ये कपलिंग रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। तो सपोज जैसे कि अब यहाँ पर बात करते हैं कि आर प्राइम क्या क्या हो सकता है। तो आर प्राइम से पहले यहाँ पर चलो मैं उसको अलग बहुत सारे इसको टर्मिनल बताऊंगा।
तो एक्स को देख लेते हैं कि ये जो लिविंग ग्रुप है वो क्या क्या हो सकता है। तो लिविंग ग्रुप हो सकता है आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन एक्सेट्रा, OTH। तो कोई लिविंग ग्रुप हो सकता है यहाँ पर एक्स के जगह में। अब अपन देखते हैं आर और आर प्राइम जो है वो क्या क्या हो सकता है। तो देखिए ये रिएक्शन हम करा रहे थे आर प्राइम एक्स प्लस, चलो मैं इसको तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ये है आपका आर प्राइम एक्स प्लस आर by2 रिएक्शन करके पैलेडियम 0 के साथ ये बना रहे थे अपना आर प्राइम। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं आर की, तो ध्यान देना ये आर क्या हो सकता है, जो बोरान से जुड़ा हुआ आर है वो क्या क्या हो सकता है। तो ये हो सकता है आपका एल्काइल ग्रुप हो सकता है, एराइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, एल्काइनाइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ ये हो सकता है आपका, ये हो सकता है आर्थो, मेटा या फिर पैरा पाइरिडिन। और ये क्या है, तो सपोज आप पाइरिडिन जानते होंगे आप, ये नाइट्रोजन, ये लीजिए, ये आपका जो है इसमें एरोमेटिसिटी पाई जाती है, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर वैसे ही एक और बना लेता हूं मैं, ये लीजिए, ये सब आप जानते होंगे कि ये सब क्या है, पाइरिडिन, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं आर्थो पोजीशन पर जोड़ता हूं एक बार by2 को, ठीक है, और यहाँ पर मैं जोड़ता हूँ इसको मेटा पोजीशन पर जोड़ देते हैं by2 को, by2। और एक बार हम यहाँ पर जोड़ते हैं पैरा पोजीशन पर जोड़ देते हैं by2। तो ये क्या हो गया, आर्थोपाइरिडिन, ये हो गया आपका मेटापाइरिडिन, और ये हो गया आपका पैरापाइरिडिन, ठीक है। साथ ही साथ ये हो सकते हैं आपका, चलो जैसे कि एक और ले लेते हैं इधर, अल्फा बीटा फ्यूरिल, अल्फा बीटा फ्यूरिल, और ये क्या होता है आपका, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। वैसे ही एक और बना लेते हैं फ्यूरिल का, ठीक है। वैसे ही मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक बार अल्फा बीटा नैप्थाइल ग्रुप। नैप्थाइल ग्रुप अगर हम बनाते हैं तो देखो ये होगा आपका कौन सा लिंकेज जो है अल्फा, और कौन सा बीटा होता है। वैसे ही एक और बनाते हैं, ये लीजिए। अब देखिए यहाँ पर अपन पोजीशन दिखाते हैं अल्फा, तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में अगर वो यहाँ जुड़ा है, जो बी है आपका by2 वो यहाँ जुड़ा है, ठीक है। और सपोज मान लो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में ये बीटा पोजीशन पर जुड़ा है, देखो ये अल्फा है, ये बीटा। वैसे ही अब ये कहाँ पर जुड़ गया, बीटा पोजीशन पर, तो ये आपका by2 बीटा पोजीशन पर जुड़ गया। वैसे ही अगर मान लो अल्फा पोजीशन पर by2 जुड़ा है, और यहाँ पर सपोज मान लो बीटा पोजीशन पर by2 जुड़ा है, ठीक है, सेकेंड।
तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, बीटा नेप्थाइल, ये क्या कहलाएगा, अल्फा नेप्थाइल। वैसे ही ये अल्फा फ्यूरिल और ये आपका बीटा फ्यूरिल। तो ये कौन हो सकते हैं, ये हो सकता है आपका आर, जो बोरान से जुड़ा हुआ हो एल्काइल ग्रुप, वो ये सब है। क्लियर है। तो वैसे ही क्यों ना यहाँ पर ये देख लिया जाए कि ये आर कौन हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब अपन बात कर लेते हैं कि ये जो आपका आर है वो क्या होगा। तो आर जो है वो हो सकता है आपका, मे बी ये हो आपका एराइल ग्रुप हो जाए। वैसे ही आपका ये सपोज मान लो कि ये एल्काइनाइल ग्रुप हो जाए, ठीक है, क्या पता ये एलाइल ग्रुप हो, साथ ही साथ ये क्या हो सकता है, बेंजाइल ग्रुप हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, ठीक है, दिक्कत क्या तक समझ आया अभी? यस सर। ठीक है, तो हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे कि हम अभी तक ये देख रहे थे कि आर ग्रुप क्या होंगे, आर प्राइम ग्रुप क्या हो सकता है। वैसे ही आपका अगर बोरान से ग्रुप जो जुड़ा हुआ एल्काइल ग्रुप है वो क्या क्या हो सकता है। साथ ही साथ ये तो देखें कि लिविंग ग्रुप जो एक्स था वो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अब हमने ये जो बेसिक इनका जो सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर होगा या फार्मूला होगा उसको हम बात कर लिए। लेकिन यहाँ पर ये जो रिएक्शन होता है वो बेस के प्रेजेंस में होता है। ये जो रिएक्शन जो कैरिड आउट होता है, रिएक्शंस कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ बेस, इन प्रेजेंस ऑफ बेस। और ये बेस कौन हो सकते हैं, बेस आर, ये हो सकता है आपका सोडियम कार्बोनेट, सपोज मान लो ये हो सकता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOR एक्सेट्रा। तो ये कुछ बेसिस हैं जो इस रिएक्शन में यूज होते हैं। ठीक है, वैसे ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि हम उसमें भी पढ़ेंगे, ये आसानी से याद इसलिए हो जाएगा क्योंकि सभी में यही पढ़ने वाले हैं हम कि क्या होगा यहाँ पर, रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन, रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन इन दैट रिएक्शन। इसका मतलब क्या है भाई, तो इसका मतलब है अगर सपोज मान लो जो R और R प्राइम आपकी कोई स्टीरियो रखती है, इफ R एंड R प्राइम हैव सम स्टीरियोकेमिस्ट्री, हैव सम स्टीरियोकेमिस्ट्री, देन आप क्या बोलेंगे, देयर इज नो चेंज इन स्टीरियो, देयर इज नो चेंज इन स्टीरियो ऑफ R एंड R प्राइम। याद रहेगा क्या, यही तो हम उसमें भी पढ़े थे सुजुकी कपलिंग में। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ूं, इतना समझ आया क्या भाई, किसी को कोई दिक्कत, सुजुकी मियारा कपलिंग क्या याद रखने वाली बात है, याद रखने वाली क्या बात है यहाँ पर एक आपको एल्किल हैलाइड दिखेगा जिसका रिएक्शन आपका बोरान कंटेनिंग एल्काइल ग्रुप से होता है RBY2। याद रखने वाली इसका जो रिएक्शन को पहचानने का क्या है कि बोरान के साथ अगर पैलिडियम 0 का कोई कॉम्प्लेक्स हो तो ये आपका सुजुकी मियारा कपलिंग की तरफ आपको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर बेस जो है एक यूज होता है जिससे रिएक्शन करके अगर मैं इसको R प्राइम बोल दूं तो ये R प्राइम
और ये R जो है कपल हो जाते हैं। यही आपको क्या है, आपका सुजुकी मियारा कपलिंग। ठीक है, तो देखिए अब अपन बात करते हैं क्वेश्चंस की। चल, तो क्वेश्चन अगर देखें तो सबसे पहले अपन देखते हैं कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन को करा के देखते हैं क्या बनेगा। कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन, पहला क्वेश्चन है आपका, देखो आप सॉल्व करते चलेंगे फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, आयोडीन और इधर लेते हैं अपन नाइट्रो ग्रुप, इसका रिएक्शन कराते हैं BOH ट्वाइस, और यहाँ पर पैलेडियम 0 और बेस है, तो क्या बनेगा। सेकेंड क्वेश्चन है, बना के रखें आप लोग। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं OMe, ठीक है, Br प्लस ये रिएक्शन कर रहा है एक नाइट्रोजन जो पायरेडिल था, आर्थो वाला लेते हैं BOH2, ये रिएक्शन करेगा आपका Pb0 के साथ और बेस के साथ, तो क्या बनने वाला है। ठीक है, चलिए बात करें भाई क्या बनेगा, ध्यान दो कौन कौन बना लिया, किसका किसका बन गया भैया। तो देखो यहां पर आपको ये बोरान दिखाई दे रहा है क्या, बोरान के साथ साथ पैलेडियम दिखाई दे रहा है क्या, ये आपको किस तरह से किधर इंडिकेट कर रहा है, एक बार आपको माइंड में आना चाहिए कि ये जो है सुजुकी मियारा कपलिंग जो है उधर आपको इंडिकेट कर रहा है क्या। तो जब सुजुकी मियारा कपलिंग किसी को क्लिक हो जाता है कि यहाँ पर सुजुकी मियारा कपलिंग रिएक्शन है, तो वो करेगा क्या भाई, इस बोरान से जुड़ा हुआ जो R ग्रुप है उसको जोड़ देगा वो इस आयोडीन के जगह में जो लिविंग ग्रुप है, ये जो है यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, एक प्रकार का R है, और ये R जो है आपका इस R के साथ या R प्राइम के साथ जुड़ जाएगा। किसी को भी R प्राइम बोल दो या R बोल दो, इसमें को क्या क्या दिक्कत है। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा ठीक है NO2, और नाइट्रो के पैरा पोजीशन पर क्या था आयोडीन, और आयोडीन की जगह पर आपका ये जुड़ जाएगा बेंजाइल। समझ आया, यही बनेगा क्या। देखो भैया स्टेरियो मेंटेन करना है आपको, ये पैरा पोजीशन पर जो जुड़ा था तो पैरा पोजीशन पर ही R प्राइम जो है जुड़ेगा। ठीक है, आप कुछ टर्म समझते होंगे कि रेडियो आइसोमर क्या होते हैं, स्टेरियो आइसोमर क्या होते हैं। ठीक है, CSIR में रेडियो केमिस्ट्री और स्टेरियो केमिस्ट्री वो जो आपका दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। यहाँ से कई बार बहुत जगह क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन में दोनों टर्म इंक्लूड होते हैं। ठीक है, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई ऑप्शन इसी से कट भी हो जाते हैं कि अगर स्टेरियो केमिस्ट्री और हम रेडियो केमिस्ट्री को थोड़ा बहुत समझते हैं। पहला एग्जांपल समझ आया क्या। यस सर। सेकंड में क्या बनेगा, तो सेकंड में देखो क्या भी सेकंड में ध्यान दो, ये आपका बोरान और ये आपका पैलेडियम, ये भी आपका सुजुकी मियारा कपलिंग की तरफ क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये आपका जो ग्रुप है
वो जुड़ जाएगा इस ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन के जगह पर। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई? तो ये तो आपका सेम एज इट इज, कहीं भी आपको चेंज नहीं करना है, उसकी स्टीरियो जो है सेम रहेगी। तो जब स्टीरियो सेम रहेगी तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और जो ब्रोमीन जहां पर जुड़ा था इस नाइट्रोजन के आर्थो पोजीशन पर, वहीं पर आपका क्या जुड़ जाएगा, ये पाइरिडिन रिंग जुड़ जाएगा। ध्यान ये देना है कि यहाँ पर नाइट्रोजन के आर्थो पोजीशन पर ही बोरान जुड़ा है और इसी पर, इसी के जगह पर ये आर ग्रुप जुड़ेगा। तो ये भी आपका आर्थो लिंकेज भी होना चाहिए। दैट इज नाइट्रोजन कहाँ पर आएगा, नाइट्रोजन आएगा यहाँ पर। तो देख लो यहाँ भी, अगर मैं इसको मेंशन करूँ तो ये नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन, ये भी नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन, तो यहाँ भी नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में अल्फा है, ये भी नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में अल्फा है। आपको एक ऑप्शन में क्या दिखता है, यहीं पर जुड़ा रहता और नाइट्रोजन तुमको यहाँ दिखाता, लेकिन ये जो नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में ये बीटा हो जाता, लेकिन यहाँ पर अल्फा में जुड़ा है और यहाँ पर बीटा में आप नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्टीरियो है वो चेंज नहीं होगी। समझ आया क्या? अरे सॉल्व कर लोगे? यस सर। चलो तो देखो, सॉल्व करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए थर्ड क्वेश्चन है, इसमें लिया गया है CH3 CH2 twice CH2 C double bond H B O O, ये लीजिए, इसका रिएक्शन कराया जा रहा है BrH PH और ये हो जाता है आपका H, और ये रिएक्शन कर रहा है किसके प्रेजेंस में, पैलेडियम 0 कॉम्प्लेक्स और बेस के रिस्पेक्ट में। क्या बनेगा भाई? ठीक है, क्या बनेगा? तो देखो सॉल्यूशन, अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो ये एक सबको समझ आ गया होगा कि देखो यहाँ पर ये बोरान है और बोरान के साथ पैलेडियम कॉम्प्लेक्स कैटेलिस्ट की तरह काम कर रहा है। तो कहीं ये पर हमको ये देखना है कि यहाँ पर सुजुकी मियारा कपलिंग जो है वो तो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वो होगा तो इस बोरान से जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप और एल्किल हैलाइड या एल्काइल हैलाइड या एल्किन हैलाइड, उसमें से हाइड्रोजन या लिविंग ग्रुप से जुड़ा हुआ एल्काइल ग्रुप, उसको हमको जोड़ देना है। तो अगर इस पूरे को देखो, करना कुछ नहीं, इस पूरे को अगर मैं R बोलूं या चलो R प्राइम बोलूं, तो ये जो है मेरा ये वाला पोर्शन, ये क्या कहलाएगा, R प्राइम। और जैसे ही मेरे सुजुकी मियारा कपलिंग मेरे को समझ आया, तो कितना टाइम लगेगा कि ये R प्राइम और R ही बनेगा। यही बनने वाला है क्या? हाँ, ध्यान देने वाली क्या बात है, तो ध्यान देने वाली बात ये है, इसकी स्टीरियो सेम होनी चाहिए। इसकी स्टीरियो सेम होनी चाहिए मतलब अगर ये बोरान जो है इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में, अगर ये बोरान जो है इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में क्या है, ट्रांस, तो प्रोडक्ट में भी ट्रांस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ये हाइड्रोजन एक दूसरे के ट्रांस, तो ये ट्रांस ग्रुप मेंटेन होना चाहिए। वैसे अगर मैं तुमको हाइड्रोजन के टर्म में बताऊं तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ये भी ट्रांस में है, तो इसकी भी स्टीरियो सेम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सुजुकी मियारा कपलिंग में
आपका स्टीरियो जो है चेंज नहीं होता। और जब स्टीरियो चेंज नहीं होता तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको तो क्या पहचानना रहता है? ऑप्शन। तो ये सपोज मान लो ये ट्वाइस, ये CH2 C डबल बॉन्ड। देखो हाइड्रोजन को दोनों को ट्रांस में रखो, तो हाइड्रोजन दोनों देखो ट्रांस में है। अब यहां पर किसको जोड़ना है? डबल बॉन्ड को, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। अब ध्यान ये देना है आपको कि ये तो ऐसे जुड़ गया ये वाला बॉन्ड। अब यहाँ पर ट्रांस लिंकेज बनाने के लिए मेरे को इधर H रखना है और इधर H रखना है। तो यहाँ पर फिनाइल ग्रुप कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। तो देखो ये वाला लिंकेज भी ट्रांस वाला हो गया, जो कि आपका बोरान कंटेनिंग ग्रुप में था, तो ये भी आपका ट्रांस। और ये जो एल्कीन हैलाइड था वहां भी आपका ट्रांस लिंकेज था, तो ये भी क्या हो गया आपका? देखो ये दोनों ही ट्रांस लिंकेज को मेंटेन कर रहा है। तो स्टीरियो चेंज नहीं करनी है आपको, जहां से जो जोड़ना है उसको जोड़ना है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कहां से जुड़ेगा। तो बोरान को हटाना है और हाइड्रोजन को हटाना है, दोनों की जगह पे फिर जो आपके एल्काइल ग्रुप है उसको जोड़ देना है। हाँ, उसकी स्टीरियो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर ट्रांस लिंकेज है तो ट्रांस, सीस लिंकेज है तो सीस, वेज है तो वेज, बेस है तो बेस। इज इट क्लियर? बना लोगे? इजी है? यस। ठीक है, तो अगर इजी है तो चलिए भाई चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। और फोर्थ क्वेश्चन है आपका, ध्यान देना, ये आपका एमी, यहाँ एमी और ये क्लोरीन, इसको रिएक्शन कराया जा रहा है एक बेंजीन कंटेनिंग बोरान कॉम्प्लेक्स या बोरान मॉलिक्यूल BaOH2, और ये रिएक्शन कर रहा है PD0 प्लस, फिर इसके प्रेजेंस में क्या बनेगा फटाक से बताओ, ठीक है? रिप्लाई मांगूंगा मैं। नेक्स्ट है Br प्लस 9BBN और यहाँ पर फिनाइल ग्रुप, और ये भी रिएक्शन कर रहा है पैलेडियम 0 और आपका बेस। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन, इस बार अपन साइक्लोहेक्सेन लेते हैं ब्रोमीन के साथ और इसका रिएक्शन कराते हैं फिनाइल BOH twice with the presence of PD0 and base। बताओ भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पर थोड़ा वेट करता हूँ, चलिए आप बताएं। तो Cl के जगह में बोरान के साथ जुड़ा हुआ बेंजीन रिंग जुड़ेगा। ठीक है, तो सबको समझ, यहाँ पर अगर क्लिक कर गया कि यहाँ पर ये सुजुकी मियारा कपलिंग है, तो ये जो एल्किल हैलाइड है इसके जगह पर ये बोरान से जुड़ा हुआ जो R ग्रुप है वो इसके जगह पर आ जाएगा विद सेम स्टीरियो। समझ आया? वैसे ही अगर यहाँ पर देखो ये 9BBN है, 9BBN मतलब बोरान इसी में कंटेन करता है, इसमें भी बोरान होता है, तो ये जो ब्रोमीन है उसके जगह में यहाँ से पूरा ये एल्काइल ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा यहाँ इसके जगह पर। वैसे ही इसमें फेनाइल ग्रुप है वो किसके जगह पर आकर के जुड़ जाएगा? ब्रोमीन के जगह पर। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? वैसे भी आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो यहाँ पर अगर मैं, सॉरी, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है आपका ये एमी, ये एमी और ये हो जाएगा आपका बेंजाइल रिंग, और यहाँ पर ये जुड़ जाएगा सीधा
ऐसे जुड़ेगा भाई। कितने कार्बन, 1 2 3, तो 3 कार्बन लगाओ यहाँ, 1 2 3, और तीसरे कार्बन से क्या जुड़ा है, पीएच, ये लीजिए। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये जुड़ जाएगा नाइट्रोजन से। तो ये आपका हो गया सुजुकी मियारा कपलिंग रिएक्शन। क्लियर है?